तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड का बोगा पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे CSS पोजीशंस के बारे में, वो क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। तो चलते हैं अपनी CSS के अंदर। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि ओवरले कैसे बनाते हैं, तो उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी थी, सूडो एलिमेंट बनाया था, तो वो सब हम एक स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नीड पड़ी थी हमें पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट की, तो वो समझते हैं वो क्या होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कर रहा हूँ ब्रेक और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं दो टेक्स्ट ले रहा हूँ। एक टेक्स्ट को लिख देते हैं रिलेटिव टेक्स्ट और एक को लिख देते हैं एब्सोल्यूट टेक्स्ट। ठीक है, इनमें क्लास भी दे देते हैं रिलेटिव और इसको दे देते हैं एब्सोल्यूट। ओके, तो चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को कुछ विड्थ हाइट दे देते हैं ताकि चीज़ें समझने में आसान हो जाएं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक बॉक्स बना लूँगा फटाफट, विड्थ दूंगा उसको 300 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 150 पिक्सल और बॉर्डर दे देते हैं कुछ 2 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं। ठीक है, अब इतना काम हमारा हो गया। सेव करके देखते हैं इसको। यहाँ पे ये हमारा आ गया है बॉक्स और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट रिलेटिव, ठीक है, ये रिलेटिव लिखा हुआ है हमने, और ये टेक्स्ट एब्सोल्यूट। तो चलते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब समझेंगे रिलेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। सबसे पहले मैं करता हूँ, इसी बॉक्स के ऊपर आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन रिलेटिव। समझना, बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है ना वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक आप नहीं यूज़ करोगे तो भी स्टैटिक होगी। मतलब कि जो भी फ्लो चल रहा होता है ना टेक्स्ट का, कंटेंट का, उसके हिसाब से ये काम करती है। ठीक है, इस पर टॉप लेफ्ट राइट बॉटम काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टॉप से 100 पिक्सल, तो ये बॉक्स देखना अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट राइट बॉटम भी इस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करें कि ये प्रॉपर्टीज़ काम करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट या फिर फिक्स्ड या फिर स्टिकी। ये 4 पोजीशंस और होती हैं। ठीक है, तो अब देखो ये नीचे खिसक गया ना, तो इससे क्या पता लगा हमें, रिलेटिव के साथ टॉप काम कर रहा है। ऐसे ही एब्सोल्यूट के साथ भी काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही फिक्स्ड के साथ भी काम करेगा और किसके साथ काम करेगा, स्टिकी के साथ। ये क्या होते हैं फिक्स्ड स्टिकी, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में। तो हमें पता लग गया कि रिलेटिव के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज टॉप लेफ्ट वगैरह काम करती हैं और इसका फ्लो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं अभी यहाँ से और देखते हैं। हमने 2 क्लासेस यूज़ करी हैं यहाँ पे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। इसको यहाँ पे लिखते हैं डॉट रिलेटिव और डॉट एब्सोल्यूट। अब ठीक से समझना, मैं क्या करता हूँ, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, है ना, मैंने बस समझने के लिए लिखा है। तो इसको करते हैं पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव किया तो मैं टेक्स्ट मूव कर सकता हूँ। अब देखना, समझना ठीक से, मैंने क्या करा, टॉप से कर दो 20 पिक्सल, ओके, और लेफ्ट से कर दो 50 पिक्सल। अब होगा क्या, ये जहाँ पे टेक्स्ट था ना अपनी पोजीशन से खिसकना स्टार्ट कर देगा। देखो ये कहाँ पे था, यहाँ पर था। ठीक है, तो मैंने कहा टॉप से नीचे ले आओ, तो टॉप से 20 पिक्सल आ गया, है ना। अब जैसे मैं अगर टॉप से इसको करूँ 5 पिक्सल, ठीक से देखना, तो ये जहाँ पे है अपनी पोजीशन पे, है ना, उधर से खिसकना स्टार्ट हो गया। और लेफ्ट से कितना किया हुआ है हमने, 50 पिक्सल, तो वो लेफ्ट से यहाँ से इधर आ गया। समझ गए आप। अब एब्सोल्यूट कैसे काम करता है, एब्सोल्यूट जिस बॉक्स के अंदर होता है ना, उस बॉक्स के अंदर काम करता है। ठीक है, पर कब, जब उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दी हुई थी। समझना, अभी ये जो एब्सोल्यूट है ना, ये कहाँ से लेगा, अगर देखो ठीक से समझना, इसको मैं बड़े क्लियर करके समझाता हूँ। अगर अभी क्या है, इसका जो बॉक्स है, इस पर कोई पोजीशन नहीं लगी हुई, बाय डिफॉल्ट क्या है ये स्टैटिक, इस पर रिलेटिव वगैरह कुछ नहीं लगी हुई। तो ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट चेक करेगा अपने बॉक्स के पास पोजीशन रिलेटिव है या नहीं है। नहीं है तो ये जाएगा
अपने जो बॉक्स का पेरेंट है उसके पास। तो बॉक्स का पेरेंट कौन है? हेडर। हेडर पे देखेगा नहीं है, बोलता चलो नहीं है, ऊपर चलता हूँ। बॉडी पे देखेगा नहीं है, तो बॉडी लास्ट एलिमेंट है, उस पर जाके बोलेगा चलो अब ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग काम करूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कहने का क्या मतलब, इसका मतलब क्या है जो मैं कह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पोजीशन को दे देता हूँ एब्सोल्यूट, पोजीशन कर देता हूँ इसको एब्सोल्यूट, और टॉप से कर देता हूँ 0 या 20 पिक्सल कर देते हैं, चलो ठीक है। अब देखना ये कहाँ दिखेगा टेक्स्ट। देखो यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा होगा ये टेक्स्ट, यहाँ पे आ गया। क्या हुआ, किसने चेक करा इसके पेरेंट पे रिलेटिव है या नहीं है? उसके पेरेंट पे रिलेटिव नहीं थी, तो उसने अपना पेरेंट किसको कंसीडर करा? उससे ऊपर वाले को। उसके ऊपर जाके चेक करा, उसके ऊपर वाले पे भी नहीं थी। अब तो फिर वो बॉडी के पास गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसे ही इस बॉक्स पे यानी कि इसके पेरेंट पे जहाँ पे एब्सोल्यूट पड़ा हुआ है, एब्सोल्यूट कहाँ पड़ा हुआ है? इसके अंदर। तो इसके पेरेंट पे यानी कि बॉक्स पे हम क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव लगा देंगे। जैसे ही इसको ये रिलेटिव मिलेगा तो ये एब्सोल्यूट बोलेगा अब मैं इसके हिसाब से काम करूँगा। ठीक है, अब ये कहाँ से काम करेगा? इसके हिसाब से। तो अब ये जो पोजीशन आपने प्रॉपर्टी लगाई है ये बॉक्स के अंदर से काउंट होगी। देखो टॉप से जितना हमने दिया हुआ है उतना वो नीचे खिसक गया है, टॉप से 20 करा है, इसको 100 कर दो तो ये टॉप से यानी कि इस बॉक्स के ऊपर से नीचे आ गया। ऐसे ही लेफ्ट से भी वो यहाँ से इस तरीके से काम कर रहा है। होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरीके से रिलेटिव और एब्सोल्यूट काम करती है। अब भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और अगर पोजीशंस के बारे में एक एक चीज़ जाननी है अच्छे से कि क्या क्या होती है इनमें, हैक्स इसके सब कुछ, तो उसके लिए मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चन वाली सीरीज़ में एक बहुत बड़ी वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक मैं यहाँ कहीं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल की लगातार अपडेट्स के लिए घंटा बजा देना।